अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर इफ़त नज़ीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो पेशेंट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत ही ख़ास है इस लिहाज से क्योंकि सर्दियाँ आते साथ कंधे का दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शुगर वाले पेशेंट्स में, डायबिटिक पेशेंट्स में इसकी रेशो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी क्या वजूहत हैं, किस रीज़न से फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है और सर्दियों में ही क्यों ज़्यादा होता है, ये वन बाय वन मैं आपके साथ सारा डिस्कस करूँगी। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। इसमें जितनी क्वेश्चन जो आपके जहन में है, जो हमारे स्टूडेंट्स के जहन में है वो सब के सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और प्रैक्टिकली हम इनकी असेसमेंट करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे ताकि आपको घर बैठे पता लग जाए कि क्या आपको वाकया ही फ्रोजन शोल्डर हो चुका है या उसके साइन सिम्टम्स आने वाले हैं। तो उसके साथ आप क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं, कौन सी एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं जिससे आप फ्रोजन शोल्डर से बच सकते हैं, मतलब कि आपका जो कंधा है वो जाम ना हो। इसके पहले की क्या एहतियातें हो सकती हैं, इन पेशेंट को हम बताएंगे कि अभी ये किस तकलीफ में है, कितना इनको दर्द है। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास से होके आ चुकी हैं, बहुत सारे इंजेक्शन थेरेपी हो चुकी है, बहुत सारी मेडिसिन खाने के बाद फाइनली ये फिजियोथेरेपी में पहुंची हैं, जिसका मतलब ये है कि फ्रोजन शोल्डर का जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है ही फिजियोथेरेपी। आप जितने मर्जी इंजेक्शन लगवाएं, आप जितनी मर्जी मेडिसिन इस्तेमाल कर लें, अगर आपने उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करनी है, उसकी प्रॉपर मोबिलाइजेशन नहीं होगी, कैप्सूलर पैटर्न में जाके सारा कुछ नहीं होगा, तो आपको कभी भी इसका रिलीफ नहीं मिलेगा। तो पहले मैं आपके साथ दिखा देती हूँ कि आंटी बताएं क्या मसला आ रहा है आपको। बाजू ऊपर नहीं हो रहा, ये देखें, अच्छा फ्रोजन शोल्डर की जो पीछे नहीं हो रहा, पीछे भी नहीं हो रहा, बाजू ऊपर नहीं हो रहा, पीछे नहीं हो रहा। जी, जी। कोई काम करने में मसले, जैसे नहाते हुए, सर में कंघी करते हुए, ये सारा कुछ किया जा रहा है आपसे? नहीं, कंघी तो मेरी बेटी करती, नहलाती ही बेटी। नहला भी बेटी रही है, जी। कंघी भी वो कर रही है, आपसे कुछ नहीं किया जा रहा। कितना अरसा हो गया इसको? 1 महीना इससे पहले कभी हुआ है? ना। 1 महीने के अंदर अंदर इस तरह से हो जी, गया है? अंदर। अच्छा, इस चीज को आपने नोट करना है कि फ्रोजन शोल्डर जो है वो विद इन डेज या विद इन मंथ्स जो है वो इतना स्वियर हो जाता है कि वो फ्रीज हो जाए। मतलब जो लेडीज हैं, जो घर की फीमेल होती हैं, वो इस चीज को बहुत इग्नोर करती हैं कि चलें जी कुछ अरसा निकल जाएगा, पेन है, सेटल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उस टाइम ड्यूरेशन में ये होता है कि वो इन्फ्लेम कर गया है, पेन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है। जो पेशेंट है वो इस खौफ से अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर लेता है कि मुझे दर्द होगा, जिसकी वजह से सारी रेंजेस जो हैं वो कम हो जाती हैं और वहीं पे आपका ज्वाइंट जो है वो स्टक होके उसको फ्रीज होना करना शुरू कर देता है। अच्छा, अभी इनका जो है वो टिपिकल फ्रोजन शोल्डर है, लेकिन फ्रोजन शोल्डर प्योर भी नहीं होता, मतलब ट्रू भी नहीं होता, उसमें बहुत सारी फॉल्स कंडीशंस होती हैं। आपके मसल्स पे स्टिफनेस हो सकती है, बाइसेप टेंडनाइटिस हो सकता है, रोटेटर कफ का टीयर आ सकता है, पेनफुल आर्क सिंड्रोम हो सकता है, मसल स्पेजम में आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। उसका अल्टीमेट ये होता है कि पेन की वजह से आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है और जनरली एक मिथ बना दिया जाता है फ्रोजन शोल्डर, कंधा जाम, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। जब तक आप अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाएंगे, आपकी प्रॉपर असेसमेंट नहीं होगी, आप इधर उधर ही घूमते फिरेंगे और आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा। फ्रोजन शोल्डर है, इनका टिपिकल कंडीशन समझ में आ रही है। 30 के बाद अगर आपकी फ्लेक्शन नहीं आ रही, शोल्डर मूव नहीं कर पा रहे, तो आपका फ्रोजन शोल्डर डन है। लेकिन कई पेशेंट्स हमारे साथ आते हैं बाइसेप टेंडनाइटिस के साथ। टेंडन का इशू होता है, मूवमेंट नहीं आ रही, लेकिन डायग्नोसिस में उनको फ्रोजन शोल्डर कहा जाता है। उस पे मोबिलाइजेशंस की जा रही हैं, ग्लाइड्स दी जा रही हैं, एक्सरसाइजेस की जा रही हैं, जिनका आपको कोई रिजल्ट नहीं आना। अच्छा, ये पेशेंट है हमारे पास, ठीक है, डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव भी है। डायबिटिक पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर की रेशो क्यों बढ़ जाती है, एनी आइडिया? आप बताएं। इम्यूनिटी कम होने की वजह से। ठीक है, इम्यूनिटी कम हो रही होती है, ठीक है, मसल्स विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो वीकनेस में जा रहे होते हैं, ठीक है। इडियोपैथिक कॉजेज होती हैं जिसमें अननोन रीजन की वजह से जो शोल्डर है वो आपका फ्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, अब इनकी हम असेसमेंट कर लेते हैं, रेंजेस चेक करेंगे और जब भी आपने पेशेंट की असेसमेंट करनी है, रेंजेस देनी है, आपने पेन की लिमिट में रह के करना है, ठीक है। रेंज को आपने ओवर स्ट्रेच नहीं करना कि उसकी पेन स्टार्ट हो जाए और वो आपको ना प्रॉपर हिस्ट्री दे पाए और ना ही उसकी असेसमेंट की जाए, ठीक है। पेन की लिमिट में रह के आपने पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशंस पे फोकस करना है, ठीक है। जहाँ पे आपको लगता है कि अब अनबियरेबल पेन है, आप उससे थोड़ा नीचे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपने पेशेंट की पेन को छेड़ दिया तो इतना अनकंफर्टेबल हो जाएगा ना, वो आपके साथ
कंफर्टेबल जोन में आएगा, ना वो हिस्ट्री दे सकेगा, और बल्कि इस तरह के पेशेंट जो है ना वो भाग जाते हैं, ठीक है, इस खौफ से भाग जाते हैं कि जी इन्होंने तो हमारी दर्द को बढ़ा देना है, दर्द छेड़ देनी है। ऐसा ही होता है, जब एक चीज़ लॉक्ड हो चुकी है आपने उसको अनलॉक करना है तो उसमें पेन आएगी, ठीक है। हमने क्या करना है, साइड बाय साइड हमने पहले पेन मैनेजमेंट के साथ साथ रेंजेस कवर करनी है। अब डिपेंड करेगा इनकी मसल्स की स्ट्रेंथ पे, अगर तो मसल्स वीक है ना तो आप इनकी रेंजेस कवर नहीं कर पाओगे जब तक कि हम स्ट्रेंथनिंग प्लान की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। जो पेन है ये सबसे एंड पे पेशेंट की जाती है, ठीक हो गया। डेल्टाइड के लोअर फाइबर्स के पास आ गया, बाजू चुपको माची जरा, ये देखिए ये नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। एसेसरी मूवमेंट, सेकेंडरी मूवमेंट साथ में लगा के पीछे नहीं हो रहा, ठीक है। इनका मेन मसला है कि इनसे बाल नहीं बनाए जा रहे, इनसे वॉशरूम में तहारत नहीं की जा रही है, गुस्ल नहीं किया जा रहा, खाने पीने भी मतलब जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ, जो रोज़मर्रा की मूवमेंट होती हैं, काम होते हैं, छोटे छोटे जो आपकी सेल्फ केयर में आते हैं, इन पेशेंट से वो नहीं किए जा रही, सारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये हमारे पास आ गई है फ्रोजन शोल्डर की पेशेंट। इनके साथ अब हमने ट्रीटमेंट प्लान लेकर चलना है, ठीक है। किस तरह से चलेंगे, साथ साथ इनकी पेन को मैनेज करेंगे, ठीक है। इस तरह के पेशेंट में हम अल्ट्रासोनिक थेरेपी अप्लाई करेंगे जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। क्यों, अल्ट्रासाउंड जो होती है एक मशीन है, फिजियोथेरेपी की अल्ट्रासाउंड है, जो वेव्स अंदर जाती हैं कंधे के, आपका जो इन्फ्लेमेशन है, जो पेन आई होती है, जो स्वेलिंग आई होती है, उसने उसको कंट्रोल करना है। जब आप यहाँ से रिलैक्स होंगे कि आपकी पेन ईजी हुई है तो आपकी बॉडी मसल सब ईजी हो जाएंगे। उसके बाद जब हम मूवमेंट करेंगे तो वो जो पेन होगी वो काबिल कबूल होगी या बर्दाश्त में होगी, ठीक है। तो मोडालिटीज़ मतलब मशीनें, फिजियोथेरेपी आप बार बार सुनते होंगे कि फिजियोथेरेपी जदीद मशीनरी के थ्रू और एक्सरसाइजेज के थ्रू। हमने दोनों पैटर्न लेके चलने हैं, हम मशीनों का भी इस्तेमाल करेंगे, हम इनकी एक्सरसाइजेज भी कराएंगे, जो बेस्ट पॉसिबल, जो बेस्ट इनके लिए ट्रीटमेंट होगा ना, इलाज होगा जिससे ये जल्द अज जल्द रिकवर करें और अपने जो इनके काम है, मतलब हम चाहते हैं कि पेशेंट डिपेंडेंट ना हो, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत करे, खुद मुख्तार हो, जिस भी एज में है वो एटलीस्ट अपने काम खुद कर सके। तो हमारा प्लान प्रोटोकॉल इनके लिए यही होगा जो ट्रीटमेंट का होगा, उसमें यह कि रेगुलर 1 वीक हम इनको बुलाएंगे, इंशाल्लाह 70-80% उसमें ये कवर कर जाएंगे। उसके बाद हम होम प्लान देंगे, पेशेंट को फॉलो अप पे बुलाएंगे और फिर फर्दर इनकी प्रोग्रेस हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। मैम, जो इस तरह के बकाया पेशेंट्स होते हैं घर में जिनको इस तरह का मसला होता है, तो उनको हम कौन सी एक्सरसाइजेज रिकमेंड करेंगे, वो घर में कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? ठीक है, मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया। आप कह रही हैं कि घर में वो बुजुर्ग जो 60+ के हो चुके हैं या उनको इस तरह के मसले मसाइल आ रहे हैं, ना वो हॉस्पिटल आ सकते हैं ना क्लिनिक्स में, या डिस्टेंट एरिया, दूर दराज एरियाज में है जहाँ पे हॉस्पिटल या फिजियोथेरेपी की जो सहूलतें हैं वो इतनी मैसर नहीं है, तो हम उनके लिए घर के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, वो कौन सी छोटी छोटी आसान एक्सरसाइजेज हैं जो पेशेंट्स घर में करेंगे और वो फ्रोजन शोल्डर से बच जाएंगे, कंधा जाम होने से पहले ही अपने आप को वो बचा लेंगे। वो मैं आपको अभी सारा गाइड कर देती हूँ, ठीक है। वो उसी तरह से पेशेंट घर पे करते रहेंगे। जो आपने पूछा था कि जो घर में बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो एक्सरसाइजेज हम घर के लिए प्लान कर सकते हैं, उनको आपने करवानी है पेंडुलर मूवमेंट, ठीक है। उनको नहीं पता कि पेंडुलर मूवमेंट कौन सी होती है कौन सी नहीं है। हमारे पास वेट है 1 kg का, ठीक है। घर में आपने ये करना है कि पानी वाली बोतल जो 1 लीटर की, 1 लीटर पानी वाली बोतल में पानी डाल के आपने उसको भर लिया है। अब आपने पेशेंट को गाइड करना है, इसको पकड़ लें, ठीक है। सिर्फ पानी की बोतल के साथ ही हमने एक्सरसाइजेस करानी है और उसी में हम इस जोड़ की जितनी मूवमेंट है, जो कुदरती इसको मूवमेंट होती हैं सारी, वो हम उसमें ही उसकी रेंजेस को पूरा, उसकी मूवमेंट को हम पूरा करते जाएंगे, ठीक है। अब करना क्या है, आपने घर में 1 लीटर पानी वाली बोतल, किसी भी बुजुर्ग को 60+ हैं, अगर आपको लगता है कि 1 kg का वेट उनके लिए ज़्यादा है तो हम 1/2 kg से स्टार्ट कर लेंगे, 1/2 लीटर पानी की बोतल से स्टार्ट कर लें, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को थोड़ा सा आपने ये बिठाया और उसी साइड पे बेंड, ठीक है। आपने अपनी गर्दन सीधी रखनी है, फेस ऐसे रखें, गर्दन सीधी, बाजू बिल्कुल ढीला छोड़ के, जिस तरह से लटक जाता है ना कि आपको लगता है बाजू साथ है ही नहीं। पेंडुलर मूवमेंट क्या होती है, एंटी ग्रेविटी वर्क कराना है ताकि इनकी पेन खत्म हो, ठीक है। ये मूवमेंट इन्होंने करनी है, 5 दफ़ा कर सकते हैं, 10 दफ़ा कर सकते हैं, जितनी दफ़ा आसानी से कर सकते हैं इन्होंने ये मूवमेंट कर लेनी, ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह वेट के साथ इन्होंने बाजू को साइड से, ठीक है,
एकदम से नहीं होगा, एक दिन में इतना, फिर 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 एक टाइम आएगा जब ये फुल मूवमेंट में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसको टाइम लगता है, 8 दिन 10 दिन नहीं लगते, तकरीबन 1 महीना लग सकता है। और ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, मसल्स की क्वालिटी पे, स्ट्रेंथ पे। हो सकता है ये पेशेंट जो है वो 10 दिन में कवर कर जाए, दूसरा पेशेंट जो है वो 2 महीनों में ही ना कर सके, ठीक है। तो पेशेंट को हम देख के फिर ही ये डिसीजन होगा कि ये कितनी देर में कवर कर सकता है, क्योंकि पेशेंट का जो पहला क्वेश्चन होगा ना वो ये होगा कितने दिनों में ठीक हो जाएगा। हमें नहीं पता कितने दिनों में, ये पेशेंट के ऑपरेशन पे या वो कितने अच्छे से मूवमेंट को कर लेता है। क्योंकि अक्सर पेशेंट एक्सरसाइजेज नेट से देख लेते हैं, टीवी से देख लेते हैं, लेकिन लगाते वो गलत पोस्चर में, जिसका फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाता है, ठीक है। इसीलिए प्रॉपर ये हमने पेशेंट को बिठा के मूवमेंट दिखाई है, वेट के साथ करनी है, कमर की पोजीशन, गर्दन की पोजीशन, ठीक। ये मूवमेंट की पेंडुलर में हमने, जैसे हम झूला झूलते हैं, ठीक, ये हो गया। आपने साइड से जितना जाता है पेशेंट, अच्छा यहाँ तक आ गया, इजी आ गया, पेन स्टार्ट हो गई है, आपने थोड़ा सा नीचे जाके 1 2 3 4 5 सेकंड का होल्ड दे दिया। अब हम स्ट्रेंथनिंग की तरफ चले गए हैं, ठीक है। मसल्स में जो कमजोरी थी ना, उस कमजोरी को दूर करके हम उनको ताकतवर बनाने वाली साइड पे जा रहे हैं, जिसके लिए हमने क्या किया है कि जहाँ पेन आ रही थी उससे थोड़ा सा नीचे जाके 5 सेकंड तक गिनती गिन के वजन को उठा के रखेंगे तो इन मसल्स में ताकत आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम फ्रंट से लेके जाएंगे जहां तक इनसे जाया जाता है, यहाँ तक जाते हैं, ठीक है। 5 सेकंड इनको होल्ड करेंगे, रोक के रखेंगे, ठीक है। उसके बाद वापस नीचे आके बिल्कुल रिलैक्स होके 0 पे जाके दोबारा स्टार्ट करें, ठीक है। इन मूवमेंट को आपने 5 दफा रिपीट करवाना है एक टाइम, ठीक है। पेशेंट आपसे पूछेगा दिन में कितनी दफा करनी है, आपने गाइड करना है कि आपने दिन में 2 से 3 दफा करनी है। हर दफा में आप 5-5 दफा करें। जब आपको लगता है 5 दफा से आप बड़ा अच्छा कर सकते हैं, वेरी नेक्स्ट डे या अगले दिन आप इसको 6 पे ले जाएं, ठीक है। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आपने उसको 10 15 20 तक ले जाए, ठीक हो गया। आपको अच्छे से समझ आ गई है। अच्छा, ये आपके साथ मैंने फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट आज इसलिए डिस्कस किया है कि सर्दी की वजह से बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे जो लोग जो घरों में बैठे हैं वो बहुत सारी तकलीफ को फेस कर रहे हैं। आपने वीडियो देखी है, मैंने बड़े आसान अल्फाज में बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, आप हमसे पूछ सकते हैं। जितना पॉसिबल हो सकेगा हम उसको आसान तरीके से आपको समझा देंगे ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो और आप घर बैठे अपनी तकलीफ़ों से निजात पाएँ। और लास्ट में यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मैक्सिमम शेयर करें ताकि जितने लोग घर पे बैठे हैं, जो नहीं आ सकते, जो इन तकलीफ़ों में मुब्तला हैं, जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, जिनको कोई लाने वाला नहीं है, तो वो घर बैठे ही इस चीज़ से फ़ायदा उठा लें।